अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक कंपनी है जो बहुत मशहूर है और बहुत मनी यानी कि पैसे वाली है। उसका उत्तराधिकारी है जो दूसरी दफा जेल जाने वाला है। और गुनाह क्या है? घूस देने का, वो भी देश की राष्ट्रपति को। इस पूरे मामले में एक तांत्रिक भी है और उसकी बेटी भी। ये क्या है मामला जिसके चलते दुनिया का कॉरपोरेट जगत हड़कंपे में है? और ये उस कंपनी के बारे में बात हो रही है जिसके प्रोडक्ट्स को बहुत मुमकिन है कि आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस्तेमाल किया हो। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्टफोन और मेमोरी चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। ये साउथ कोरिया में नंबर 1 कंपनी है। इसका दबदबा एक आंकड़े से समझिए। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का रेवेन्यू साउथ कोरिया की कुल जीडीपी का 13% है। साल 2014 तक इस कंपनी के चेयरमैन थे ली कुन ही। 2014 में उन्हें हार्ट अटैक आया। शारीरिक रूप से वो पूरी तरह अक्षम हो गए। ऐसे में कंपनी की बागडोर उनके बेटे ली जे यंग के हाथ में आई। फिर 25 अक्टूबर 2020 को ली कुन ही की मौत हो गई। अभी ये चर्चा में क्यों है? दरअसल सैमसंग के वारिस और उपाध्यक्ष ली जे यंग को एक बार फिर से जेल भेजा गया है। 2.5 साल की सजा हुई है। गबन और घूस के दोषी पाए गए हैं एक बार फिर से। ये एक बार फिर क्यों? क्योंकि पहले भी उन्हें जेल भेजा जा चुका है। साल 2017 में ली को इसी मामले में 5 साल की जेल हुई थी, लेकिन पहले तो उनकी सजा कम की गई और एक अपील के बाद निलंबित कर दी गई। तब तक वो 1 साल की सजा काट चुके थे। सजा के निलंबन के बाद एक बार फिर सुनवाई हुई। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेट कोर्ट से कहा कि सियोल हाई कोर्ट ने ली के अपराधों को कम करके आंका है। ऐसे में कोर्ट ने फैसले का रिव्यू किया और 18 जनवरी 2021 को अपीलेट कोर्ट ने फैसला सुनाया। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि ली ने तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्यून हाय से साफ साफ शब्दों में अपनी शक्तियों का उपयोग करने को कहा था ताकि पिता की मृत्यु के बाद उन्हें सैमसंग का उत्तराधिकारी बनने में कोई अड़चन न आए। और इसके एवज में उन्होंने कोरिया की तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्यून हाय को करोड़ों डॉलर की रिश्वत भी दी थी। ये रिश्वत सीधे नहीं दी गई थी, इसमें एक माध्यम था। उसका नाम था चोई सुन सिल। ये चोई सुन सिल कौन है? चोई सुन सिल वो कड़ी है जो सैमसंग वाली इस कहानी को एक दूसरे से कहीं ज्यादा दिलचस्प तरीके से जोड़ती है। मसलन कैसे एक तांत्रिक और उसकी बेटी ने साउथ कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति का करियर तबाह कर दिया और उसे 20 सालों तक जेल में रहने के लिए मजबूर कर दिया। ये बात शुरू होती है साल 2015 में, जब राजधानी सओल की एवा वीमेन यूनिवर्सिटी में नए सत्र में एडमिशन के लिए इंटरव्यू चल रहे होते हैं। तब वहां पर एक लड़की गोल्ड मेडल लेकर पहुंचती है। इसका नाम होता है चुंग यो रा। इस लड़की ने यह मेडल 2014 के एशियन गेम्स में जीता था। इंटरव्यू के दौरान ऐसा करना नियमों के विरुद्ध था। बाकी छात्रों ने इस पर आपत्ति जाहिर की, लेकिन यह बड़ा मुद्दा नहीं बना। चुंग यो रा का एडमिशन हो गया। लेकिन इसके बाद बिना कोई क्लास अटेंड किए, बिना एग्जाम दिए वो लगातार 3 सेमेस्टर में टॉप करती रही। इससे यूनिवर्सिटी के बाकी बच्चे चिढ़ गए। उन्होंने कॉलेज कैंपस में प्रदर्शन किया। ये मांग भी उठी कि यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट इस्तीफा दें। उन पर आरोप जाहिर था कि वो एक लड़की का फेवर कर रहे हैं आउट ऑफ द वे जाकर। अब आपके मन में सवाल होगा कि यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से जुड़ा ये स्कैंडल चोई सुन सिल स्कैंडल से कैसे जुड़ता है? इसके लिए हमें फिर से पीछे लौटना होगा। साल 1974, उस साल एक कत्ल हुआ था, हाई प्रोफाइल कत्ल। पार्क ग्यून हाय जो प्रेसिडेंट थी साउथ कोरिया की, उनकी मां और कोरिया की उस वक्त की फर्स्ट लेडी युक युंग सू का। तब उनके पिता पार्क चुंग साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे। इसके बाद एक कल्ट लीडर चोई ताई मिन ने पार्क ग्यूनहोई को ढेर सारे पत्र लिखे। इसमें उन्होंने दावा किया कि पार्क की माता यानी युक युंग सू उनके सपने में आती हैं और कहती हैं कि तुम पार्क की मदद करो। यू चोई ताई मिन पार्क ग्यूनहोई के आध्यात्मिक सलाहकार बन गए। यहाँ पर विकीलीक्स की एक रिपोर्ट का हवाला देना भी जरूरी है, जिसके अनुसार साउथ कोरिया के राजनीतिक हलकों में ऐसी अफवाहें थी कि पार्क की मन और आत्मा पर चोई ताई मिन का यानी उस तांत्रिक का पूरा अधिकार हो चुका है। चोई ने इस रिश्ते का फायदा उठाकर कुछ चैरिटी फाउंडेशन बनाए और धीमे धीमे अमीर होने लगा। 1994 में उसकी मौत हुई तो उसकी बेटी चोई सुन सिल पार्क ग्यूनहोई की आध्यात्मिक सलाहकार बन गई, यानी तांत्रिक की बिटिया नेताजी की सलाहकार बन गई।
और पार्क ग्यून-हू बाद में साउथ कोरिया की राष्ट्रपति बनी। उनका कार्यकाल कब तक रहा? साल 2013 से 2017 तक। पार्क ग्यून-हू के इसी आध्यात्मिक सलाहकार चोई सुन-सिल की बेटी का नाम था चुंग यो रा, जो गोल्ड मेडल लेके यूनिवर्सिटी में पहुंची थी। चुंग यो रा वाले मामले में जब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रदर्शन हुए तो चुंग यो रा और उनकी मां, जो राष्ट्रपति की आध्यात्मिक सलाहकार थी चोई सुन-सिल, उनके राष्ट्रपति के साथ रिश्तों के बारे में भी मीडिया में चर्चा होने लगी। ऐसे में एक कोरियन न्यूज चैनल के हाथ चोई का एक टैबलेट लगा। इस टैबलेट में राष्ट्रपति पार्क के कई भाषणों के टेक्स्ट में कई जगहों पर मार्किंग की गई थी। इससे पता चला कि राष्ट्रपति पार्क के सारे भाषण न केवल चोई से होकर गुजरते थे, बल्कि वो इन भाषणों को एडिट भी किया करती थी। इसके अलावा इसमें राष्ट्रपति की कैबिनेट मीटिंग की जानकारी, उनके सलाहकारों की नियुक्ति समेत कई संदेहास्पद जानकारियां थी। अब आप पूछेंगे इसमें गलत क्या है? तो अव्वल तो चोई कोई सरकारी पदाधिकारी नहीं थी। दूसरी चीज जो बाद में पता चली कि नॉर्थ कोरिया के साथ की गई कई गोपनीय मीटिंग्स जिसमें संवेदनशील मुद्दे होते थे, उनकी जानकारी भी इस महिला तांत्रिक के पास होती थी। चोई के ऊपर यह भी इल्जाम लगा कि पार्क के निर्णयों और सार्वजनिक बयानों पर भी चोई का अनुचित और अत्यधिक प्रभाव था। परतें खुली तो ये बात भी सामने आई कि 7 करोड़ डॉलर का घोटाला हुआ है, जिसमें चोई शामिल है। अपने को इन सब में फंसता देखकर चोई कुछ दिनों के लिए जर्मनी भाग गई, लेकिन जब वो लौटी तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पहले उन्हें स्कूल एडमिशन घोटाले वाले मामले में 3 साल की सजा हुई, फिर बाकी मामलों में 20 साल की सजा और हुई। साथ में उन पर 1.66 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगा। उन्हें शक्ति का दुरुपयोग करने, रिश्वत देने और सरकारी कामकाज में दखल देने का दोषी ठहराया गया। इस पूरे मुद्दे के सार्वजनिक होने के बाद देश भर में तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन होने लगे, इस बात पर कि देश के राष्ट्रपति ने एक ऐसे व्यक्ति को इतनी ढेर सारी शक्तियां दी हैं जो ना तो किसी सरकारी पद पर है, ना ही उसे कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली है। प्रदर्शन हुए तो चोई के साथ साथ राष्ट्रपति भी इस मुद्दे पर फंसती चली गई। दिसंबर 2016 में उन पर महाभियोग लगाया गया और 10 मार्च 2017 को उन्हें राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया। पार्क को 6 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने 24 साल के लिए जेल भेजा। उन्हें शक्ति का दुरुपयोग करने, रिश्वतखोरी और गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने का दोषी पाया गया। बाद में उनकी सजा को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया और आखिरी में 2 और केसेस के चलते उनकी सजा में 7 साल की बढ़त हुई। जुलाई 2020 में कोर्ट ने उनकी सजा घटाकर 20 साल कर दी, क्योंकि कोर्ट ने यह पाया कि चोई सुन-सिल स्कैंडल से उन्हें या तो कोई व्यक्तिगत लाभ हुआ नहीं या बहुत कम मात्रा में हुआ। ये तो हो गई राजनीतिक उठापटक। अब वापस सैमसंग वाले मामले पर आए तो बेशक अभी के लिए ली जे यंग का जेल जाना तय हो गया है, लेकिन वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते हैं। वैसे उन पर एक और केस भी चल रहा है। पिछले साल ली और सैमसंग के 10 अन्य पदाधिकारियों पर अवैध लेन देन, स्टॉक मैनिपुलेशन और झूठी गवाही के आरोप लगे थे। ये केस अभी लंबित है, इस पर फैसला आने में समय लग सकता है। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी WHO से है। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कोरोना वैक्सीन के वितरण में फैली असमानता को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यह भयानक नैतिक भूल है। दुनिया के 49 अमीर देशों के पास वैक्सीन की 3.9 करोड़ खुराक हैं, जबकि गरीब देशों को मिली खुराक की कुल संख्या 25 है। ये 25 डोज गिनी को रूस से मिली हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि अमीर देशों की स्वस्थ युवा आबादी के बजाय गरीब देशों के हेल्थ वर्कर्स को पहले वैक्सीन लगाना ज्यादा जरूरी है। दूसरी सुर्खी युगांडा से है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद पॉप सिंगर बॉबी वाइन को उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया। सेना ने उनके घर को घेर रखा है। सोमवार 18 जनवरी को युगांडा में अमेरिका की राजदूत नैतालिया ब्राउन से मिलने पहुंची, लेकिन फौज ने उन्हें वापस लौटा दिया। बॉबी वाइन ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। राष्ट्रपति चुनाव में योवेरी मुसेवेनी ने लगातार 6ठी जीत दर्ज की, लेकिन उन पर धांधली का आरोप लग रहा है और अमेरिका ने इसकी जांच की मांग की है। आज की तीसरी सुर्खी जापान से है। चीनी बंदरगाह पर 7 महीनों से 23 भारतीय जहाजियों के भारत लौटने का रास्ता साफ हो गया है। ये लोग जापान में कोविड-19 की जांच के बाद प्लेन से भारत पहुंचेंगे। भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद चीन ने जग आनंद नाम के इस जहाज को चीन से निकलने की अनुमति दी थी। इस जहाज पर ऑस्ट्रेलिया का कोयला लदा है। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। इन्हीं सब में भारतीय जहाज को भी रोक लिया गया। चीन की सीमा में अभी भी 55 जहाज फंसे हुए हैं। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर मिलने की उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया।
और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।